कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि वो अपने नए घर को काफी गंदा बता रहे हैं। उन्होंने एनडीए सरकार पर राजनीतिक दुश्मनी से काम करने का आरोप लगाया। अधीर रंजन के मुताबिक खुद शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू यूपीए के शासन में अवैध रूप से 10 साल तक बड़े सरकारी बंगले में रहे। अधीर रंजन जी, इस बंगले में क्या दिक्कत है? आप उस बंगले को देखे हैं जी, और ये देखिए, ये क्या रहने का लायक है? मैंने कहा कि रहने का लायक कम से कम कर दो। देखिए रहने का लायक है या नहीं, देखिए। तो मैंने तो 10-15 दिन के अंदर आप ठीक ठाक करा दो, अगर नहीं सकोगे मुझे छोड़ दो। सिर्फ 10 से 15 दिन का मोहलत मांगा था मैंने। इसलिए मांगा था कि जब एविक्शन नोटिस यहाँ घर पे डाला था उस समय मैं दिल्ली में नहीं रहते थे। मैं तो दिल्ली का रहने वाला नहीं हूं, मैं गांव में रहते हैं। जब सदन चलते हैं तो दिल्ली आते हैं, तो जब सदन बंद है तब ये नोटिस सर्व कर दिया। मैंने कहा 31 को मैं जाता हूं। अर्जुन मेघवाल जी से फोन पे भी बात किया कि आप 10 से 15 दिन मुझे मोहलत दो और साथ में जॉइंट इंस्पेक्शन कराओ। इंस्पेक्शन करा के हमारा जो समस्याएं हैं हम तुमको बताऊंगा, तुम ठीक ठाक करा। क्या क्या समस्याएं और हैं? एक तो घर के पानी के लफड़ा है, कनेक्शन की लफड़ा है, घर के अंदर काला ठीक नहीं है, सब गंदे पड़े हैं, डैम है, मतलब फटक ठीक नहीं है, ये सारी चीजें बताए। और मतलब साफ सुथरा नहीं है अंदर। इसलिए मैंने कहा कि मैं जैसे लोग साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। वेंकैया नायडू जो बड़ा बात करते हैं, वो वेंकैया नायडू 10 साल गलत ढंग से बांग्ला ऑक्युपाई करके रखा था। आज वो बड़ा ज्ञान दे रहे हैं हमको। उनका हिम्मत है कि दिल्ली में लुटेर में या दिल्ली के अंदर उनकी दफ्तर में जितना बांग्ले हैं ये सारे बांग्ले लीगली ऑक्युपाइड है। पत्र भी लिखने वाले मेघवाल जी को इस मामले लिखा देखो, एक नहीं 3 लिखा। अगर कोर्ट के फैसले के बाद कोई पत्र जरूर लिखा। अगर कहीं मेरा गलती है तो मैं कान पकड़ के यह दिल्ली से निकल जाऊंगा। देखो 3 पत्र कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। और ये भी कमरा, ये भी बंगला दिल्ली का हाईकोर्ट की हस्तक्षेप पे मिला मेरे को। लेकिन अर्बन मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट जारी किया कि 19 महीने हो गए और 2014 में ही जो पुराना वाला बंगला तो जो बतौर मंत्री यूपीए सरकार में आपको मिला था वो खाली हो गया था, उसके बाद आपने खाली नहीं किया। उसके बाद 2 बंगले मोतीबाग में दिए गए, उसमें आप गए नहीं और फिर यह अलॉट किया गया। दिया मोतीबाग में बांग्ला दिया। आपने क्या कहा? देखिए मोतीबाग में जरूर बांग्ला दिया, उन्होंने सही बात कर रहे हैं। देखिए उठाओ, दोस्ता जानवर दिया मोतीबाग में। और वो मोतीबाग में कौन किसका ऑक्युपेशन था? इसके बाद भी एक बंगला अलॉट हुआ था मत बोलने दीजिए। तो मेरे को एक बांग्ला दिया जा रहा है, सेम बांग्ला दूसरे को भी अलॉट किया जा रहा है। उनका नाम है प्रभा राव, एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये सरकार की ये क्या स्वच्छता है, ये क्या पारदर्शिता है? इसके बाद एक एमपी को एक बांग्ला दिया जाता है बिना देख के कि वो बांग्ला दूसरे किसी ने ऑक्युपाई करके रखा। अच्छा, इसके बाद जो दिया गया था वो सही नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, फिर बीच में क्या हुआ, उन्होंने एलोकेशन दे दिया 14 नंबर न्यू मोतीबाग। देखो 14 नंबर न्यू मोतीबाग कितने तारीख को? 2015 को। एलोकेशन नंबर ये रेंट ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? एलोकेशन नंबर मुझे डालते हैं, रेंट लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? रेगुलराइज हो गया। फिर कहते हैं कि नहीं होगा, दूसरे जगह जाओ। वहां जाके देखता कोई कामड़ा बोल के जो मुझे जो बांग्ला दिया था कुछ चीज है ही नहीं। आपका ये रुकिए। उसके बाद मैंने खुद हाईकोर्ट गया कि मेरे साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, आप मुझे सही ढंग से बाइज्जत कोई बांग्ले के इंतजाम कर दो। हाईकोर्ट में जाकर मैंने कहा, तो हाईकोर्ट की हस्तक्षेप में यह बांग्ला मिला। जब यह बांग्ला हाईकोर्ट के हस्तक्षेप में मिला तो यह सरकार की गुस्सा और बढ़ गई। वो कहते कि आप ही जाओ। मैंने कहा 10-15 दिन वक्त मुझे दो, थोड़ा साफ सुथरा करने दो, जॉइंट इंस्पेक्शन कराओ, उसके बाद चला जाऊंगा। क्यों सरकार आपके साथ ऐसा करे? पॉलिटिकल दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में सस्पेंड हुआ था। अर्जुन मेघवाल और वेंकैया नायडू की रेजोल्यूशन पे मुझे सस्पेंड करने का कोशिश वो लोग किया था, हमें सस्पेंड किया गया था। अंतिम सवाल के पहले और एक हमारे तरफ से एक सवाल, वेंकैया नायडू का अगर हिम्मत रहे, दम रहे, तो वो दिल्ली में उनके पार्टी के पुराने नेता मंत्री और आपका जो एमपी, उन लोगों को लीगली कितना ऑक्युपाइड बांग्ला है उनको छानबीन करे। दूसरा बात, जो आज बड़ा बात कह रहे हैं वो वेंकैया नायडू को पूछ रहा हूं, यूपीए जमाने में इलीगली आपने 10 साल इलीगली ऑक्युपेशन करके रखा था, आपका बांग्ला खुद पता कर लो। तो जाहिर
जाहिर सी बात है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री हैं और C1/4 बंगला जो हुमायूं रोड में वो इनको मिला हुआ है। कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन ये आरोप है कि सरकार जो है राजनीतिक दुश्मनी की भावना से उन्हें पुराना वाला बंगला खाली करवाया है और इस तरह का बंगला दिया है जिसमें कई तरह की खामियां हैं। इस समय कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।